गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं अपने एक नए समिति के बारे में जो आपके विद्यालय स्तर पर किस प्रकार से विद्यालय प्रबंधन की चीज़ों को सुनिश्चित करती है, उस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी बात की थी अलग अलग कि किस प्रकार से आपके कौन से वे व्यक्ति हैं या कौन से लोग हैं जो विद्यालय के प्रबंधन में निरंतर कार्य कर रहे हैं या उनकी किस प्रकार से उस क्षेत्र में उनकी भूमिकाएं हैं। हम क्योंकि बात कर रहे हैं प्राथमिक स्तर की, यानी प्राथमिक स्तर में आपके जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें आपके विद्यालय प्रबंधन में कौन कौन से अलग अलग लोग हैं जो विद्यालय प्रबंधन को सुनिश्चित कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। उसी प्रकार से आज हम बात कर रहे हैं ग्राम शिक्षा समिति की, यानी ग्राम शिक्षा समिति भी आपकी किस प्रकार से विद्यालय प्रबंधन का जो भी कार्य है या जो भी उसमें चीज़ें हो रही हैं उनके कार्यों को किस प्रकार से भली भांति पूर्वक उनका कार्यवहन कर रही है, उन चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि ग्राम शिक्षा समिति आपकी राज्य सरकार द्वारा अलग अलग ग्राम क्षेत्रों में बनाई गई हैं। ये समितियां क्या हैं, अलग अलग ग्राम क्षेत्रों में बनाई गई हैं। और अलग अलग ग्राम क्षेत्रों की अगर बात करें तो जितने भी आपके पंचायती कह सकते हैं कि ग्राम क्षेत्र हैं वहाँ पर ये समितियां बनाई जाती हैं। जैसा हमें पता है कि इसका जो प्रधान होता है या कह सकते हैं कि अध्यक्ष आपके ग्राम प्रधान होते हैं, सचिव कहें तो कह सकते हैं कि आपके प्रधानाध्यापक होते हैं। और इसमें कह सकते हैं कि आपके प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 3 छात्रों के संरक्षक या अभिभावक मिलकर इस समिति का निर्माण करते हैं। तो इस समिति का कह सकते हैं पूर्ण रूप से कार्य क्या है या किस प्रकार से विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में काम करती है, तो कह सकते हैं कि इसका मेन पर्पस ये है कि जो भी ग्राम क्षेत्र में आपके प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें किस प्रकार से, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो आपके प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण की व्यवस्था हो, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, चाहे वो भौतिक संसाधन हो, वो भली प्रकार से आपके प्राथमिक विद्यालय में सुनिश्चित है या नहीं, या जो भी चीज़ें हैं वो भली भांति पूर्वक काम कर रही हैं नहीं, उन चीज़ों के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। प्लस जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि आपका खंड शिक्षा अधिकारी, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी का काम क्या था कि ब्लॉक स्तर में जो भी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उसको किस प्रकार से वो सुनिश्चित कर रहे थे, तो खंड शिक्षा अधिकारी भी क्या करते हैं कि समय समय पर इन चीज़ों की जांच करते रहते हैं। यानी जो आपकी ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई है ग्राम स्तर पर, वे अपना काम भली भांति पूर्वक कर रही हैं नहीं कर रही हैं, उन चीज़ों के लिए भी आपका खंड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होता है। प्लस आपकी ग्राम शिक्षा समिति भी क्या है, समय समय पर जो भी रिपोर्ट या जो भी समिति के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं या जो भी आपकी एक पूरा निष्कर्ष निकाला जाता है समिति के द्वारा, तो उन चीज़ों को भी समय समय पर खंड शिक्षा अधिकारी के पास भेजा जाता है, जिससे अगर उन चीज़ों में कोई कमी है या उनको किसी प्रकार के अनुदान की आवश्यकता है या उन्हें कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो अन्य आवश्यकताएं होती हैं प्राथमिक स्कूल के लिए, उनकी चीज़ों की ज़रूरत है, तो भी खंड शिक्षा अधिकारी उन चीज़ों की निगरानी करने के बाद उनको पूर्ण करना उसका उत्तरदायित्व बनता है। यहाँ हम देख लेते हैं कि आपकी जो शिक्षा समिति बनाई गई है ग्राम स्तर पर, उनकी क्या भूमिका हो सकती है आपके ग्राम स्तर पर। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से बेसिक स्कूलों की स्थापना की जाए। जैसे अगर हमें लगता है कि हमारे जो भी ग्राम क्षेत्र है वहाँ पर प्राथमिक स्कूलों की संख्या कम है, तो वहाँ पर क्या है, नए स्कूलों की स्थापना किस प्रकार से की जाए, या कह सकते हैं कि उनके प्रशासन पर कैसे नियंत्रण किया जाए और किन चीज़ों को प्रबंधित किया जाए, इन सब का उत्तरदायित्व आपकी ग्राम शिक्षा समिति का होता है। फिर कह सकते हैं कि किस प्रकार से ग्राम स्तर पर जो भी आपके प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो भी आपके नई नई प्रकार की योजनाएं बनाई जा रही हैं या कोई नया आयोजन हम करने जा रहे हैं ग्राम स्तर पर, तो उनकी योजना कैसे बनाई जाए जिससे क्या है वो भली भांति पूर्वक उस क्षेत्र में उसको हम एग्जीक्यूट कर सकें। तो उस चीज़ के लिए भी आपकी ग्राम शिक्षा समिति निरंतर कार्य करती रहती है। फिर अगर बात करें कि किस प्रकार से आपके जो भी भवनों का निर्माण है वो अच्छी प्रकार से हो, चाहे आपके क्लासरूम हो या
प्राथमिक विद्यालय में जो अन्य आवश्यक चीज़ें होती हों उनका निर्माण किया जाना हो, तो उसमें भी ये समिति आपके निरंतर कार्य करती रहती है, प्लस उसका नियंत्रण कार्य भी देखती है। फिर कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक हैं या आपके अध्यापक हैं, उनको किस प्रकार से उनके पदों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, उसके लिए भी शिक्षा समिति काम करती रहती है। प्लस ये भी काम करती है कि जो भी आपके ग्राम क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके आसपास रहने वाले जो भी 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, उनका नामांकन कराना भी आपकी ग्राम शिक्षा समिति का पूर्ण उत्तरदायित्व है। यानी 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं आपके ग्राम क्षेत्र में और वहाँ पर आने वाले जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें उनका नामांकन कराना भी आपकी ग्राम शिक्षा समिति का ही उत्तरदायित्व होता है। तो कह सकते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति का मेन पर्पस क्या है, या कह सकते हैं कि उनका प्रबंधन कार्य किस प्रकार से वो कर सकती हैं कि जो भी उनके ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं या वहाँ पर रहने वाले जितने भी बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से जागरूक किया जाए या उनके अभिभावकों को किस प्रकार से जागरूक किया जाए कि वो अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराएं। एक तो कह सकते हैं ये उसका कार्य हो गया। दूसरा कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो भी बेसिक स्कूलों की स्थापना की गई है, तो उनका प्रबंधन या नियंत्रण कार्य वो किस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि किस प्रकार से भवनों का निर्माण हो, यानी आपके जो स्कूल बिल्डिंग है उसका प्रॉपर तरीके से निर्माण किया जाना और उसमें अन्य भौतिक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना भी ग्राम शिक्षा समिति का आपके उत्तरदायित्व होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ग्राम शिक्षा समिति के आपके कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षक अभिभावक संघ की, या जिसे हम इन इंग्लिश पीटीए कह सकते हैं, या आप कह सकते हो पेरेंट टीचर एसोसिएशन। तो शिक्षक अभिभावक संघ है क्या, यानी ये भी क्या है, विद्यालय प्रबंधन में आपके एक सक्रिय सहयोग देने के लिए सामुदायिक स्तर पर क्या है, अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। इसमें अगर देख लें कि कौन कौन से लोग होते हैं, तो कह सकते हैं कि यानी ये जो आपकी पूरी एक संघ बनाया गया है, इसमें जो भी लोग होते हैं, तो सबसे पहले कह सकते हैं कि आपका विद्यालय के शिक्षक एवं अभिभावकों के शिक्षक संगठन बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहला अध्यक्ष होता है जो अभिभावक होता है, यानी अभिभावक को अध्यक्ष के रूप में इसमें गठित किया गया है। दूसरा कह सकते हैं सचिव होता है जो आपके प्राथमिक विद्यालय स्तर के प्रधानाध्यापक होते हैं। तीसरी बात कर सकते हैं कि इसमें जो भी प्राथमिक स्कूल में 5 पढ़ने वाले छात्र हैं उनके अभिभावक हो सकते हैं। प्लस कह सकते हैं कि आपके जो प्राथमिक स्कूल हैं उसमें जो भी कह सकते हैं सीनियर टीचर है, सीनियर मोस्ट या आपके एक्सपीरियंस टीचर है, वो एक इसमें होता है। यानी कुल मिलाकर आपका सबसे पहले इस जो संघ का निर्माण किया गया है उसमें सबसे पहले अभिभावक अध्यक्ष के रूप में होता है। दूसरा कह सकते हैं सचिव की भूमिका निभाते हैं आपके प्रधानाध्यापक। तीसरा कह सकते हैं कि आपके 5 छात्रों के अभिभावक होते हैं जो इस संघ में सम्मिलित होते हैं। प्लस एक आपका सीनियर मोस्ट टीचर होता है जो इस कमेटी में होता है। इन सब को मिलाकर अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना की गई है। अभिभावक शिक्षक संघ किस प्रकार से काम कर रहा है या कौन कौन सी योजनाएं बना रहा है या अपने कार्य को किस प्रकार से पूरा कर रहा है, इन सब चीज़ों की आपकी निगरानी ग्राम शिक्षा समिति समय समय पर करती रहती है। यानी ग्राम शिक्षा समिति क्या है, एक आपके ग्राम क्षेत्र में जितने भी आपके प्राथमिक स्कूल हैं उनके पे बनाई जाती है। प्लस उसके बाद कह सकते हैं शिक्षक अभिभावक संघ भी एक ग्राम स्तर पे बनाई गई है, जिससे क्या है आपके जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें किस प्रकार से शिक्षक और अभिभावक के सहयोग के द्वारा, क्योंकि अध्यापक क्या है विद्यालय स्तर तक सीमित है, कह सकते हैं शिक्षक क्या है आपका एक विद्यालय स्तर तक सीमित है, लेकिन अभिभावक क्या है एक अपने समुदाय को रिप्रेजेंट करता है, या हम कह सकते हैं कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो भी वहाँ की मुश्किलें हैं या जो भी कठिनाइयाँ हैं वो शिक्षक के साथ उन चीज़ों पर चर्चाएं या परिचर्चा कर सकता है और उसके बाद उन चीज़ों का समाधान भी निकाला जा सकता है।
अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पीटीए या यानी पेरेंट टीचर जो एसोसिएशन बनाया गया है, जिसे हम शिक्षक अभिभावक संघ कह रहे हैं, उसकी भूमिकाएं क्या क्या हो सकती हैं। यानी जिस प्रकार से हमने एक टीचर की भूमिका पढ़ी थी विद्यालय प्रबंधन में, कि किस प्रकार से एक टीचर आपके विद्यालय में किस प्रकार से क्या काम कर सकता है, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि आपके जो भी अभिभावक हैं उनकी क्या भूमिका हो सकती है विद्यालय प्रबंधन में। आज हम इन दोनों की बात कर रहे हैं कि इनका जो एक संघ बनाया गया है आपके ग्राम स्तर पर, तो वो किस प्रकार से एक विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो अगर हम इनकी भूमिकाओं को देखें तो सबसे पहले शिक्षक अभिभावक संघ क्या कर सकता है कि आपके जो भी जहाँ पर प्राथमिक विद्यालय हैं उनके आसपास की जो भी कम्युनिटी है या जो भी समुदाय है, वहाँ के बच्चों की क्या परेशानियाँ हैं या किस प्रकार से बच्चे स्कूल में अपना नामांकन नहीं करा पा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में भी चर्चाएं की जा सकती हैं। या हम बात कर सकते हैं कि विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन किस प्रकार से किया जाना है, या ऐसी कौन से आपकी अलग अलग प्रकार के आयोजन किए जाएं या कौन कौन सी आपकी रणनीतियाँ बनाई जाएं, जिससे क्या कर सकते हैं कि हम जितने भी आपके समुदाय में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका नामांकन कराया जा सके विद्यालय में। दूसरी बात कह सकते हैं कि नामांकन कराने के अलावा बच्चा पूरे दिन क्या है विद्यालय में उपस्थित रहे, उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। यानी ये संघ इन चीज़ों के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। प्लस कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसमें बच्चों की आने वाली कठिनाइयों के बारे में चर्चा की जा सकती है और उसके बारे में समाधान भी किया जा सकता है। क्योंकि अभिभावक क्या है, जो भी बच्चे हैं या उनको जिस भी चीज़ में परेशानी होती है या पढ़ने में या लिखने में या किसी अन्य चीज़ को सीखने में अगर कठिनाई हो रही है, तो टीचर क्या कर सकता है, वो भी चीज़ें अभिभावक से समझ सकता है और फिर अपने पढ़ाने के तरीके को भी बदल सकता है, या जिन बच्चों को कठिनाई है उन चीज़ों में भी हेल्प कर सकता है। फिर कह सकते हैं कि किस प्रकार से विद्यालय स्तर में जो भी भौतिक संसाधनों की कमी है उनको किस प्रकार से पूरा किया जाना है, वो भी आपका ये एसोसिएशन निरंतर उसके लिए भी काम करता रहता है। प्लस बात करें अगर कि बच्चों के पास ज़्यादा लेखन सामग्री हो, उसकी उपलब्धता भी सुनिश्चित कराता है। जैसे हमें पता है कि प्राथमिक विद्यालय में क्या है, चाहे बुक्स हो चाहे कॉपीज़ हो, उनका समय समय पर वितरण होता रहता है, जिससे क्या है बच्चे की चाहे लेखन सामग्री हो चाहे पठन सामग्री हो, दोनों की उपलब्धता बनी रहे, जिससे बच्चों की क्या है जो भी पढ़ने लिखने की जो भी चीज़ें हैं वो उनके पास हमेशा उपलब्ध होती रहे। ये भी आपकी शिक्षक अभिभावक संघ की भूमिका निभाता है। प्लस कह सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों की कमज़ोरियों को पहचानना, कमज़ोरियों का मतलब कह सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चा अगर क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है पढ़ने में किसी चीज़ में, तो हम उन चीज़ों को जान सकते हैं और बच्चे को और ज़्यादा रोचकता से पढ़ा सकते हैं। अगर बच्चे को किसी विषय पर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो हम उन कमज़ोरियों को पहचान सकते हैं और फिर बच्चे को उस हिसाब से पढ़ा सकते हैं या उनके पढ़ने के तरीक़ों को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, शिक्षक अभिभावक संघ आपका मेन रोल प्ले करता है। फिर कह सकते हैं कि किस प्रकार से आपके बच्चों की उपलब्धियों को उचित स्तर तक पहुंचाने संबंधी, यानी जो भी बच्चा आपके, क्योंकि हम कहते हैं कि हर एक बच्चा अलग अलग मानसिक स्तर का होता है, कुछ बहुत अच्छे होते हैं कुछ मिडिल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो भी उपलब्धियां हैं, यानी बच्चा जिस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, तो अभिभावक शिक्षक संघ का ये भी रोल होता है कि किस प्रकार से वो बच्चे को आगे और ज़्यादा उन उपलब्धियों में प्रमोट कर सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि शिक्षक अभिभावक संघ हमारा सामुदायिक स्तर पर इस प्रकार से रोल प्ले करता है कि अभिभावक क्या है, जो भी बच्चों की समस्याएं हैं या जो भी कठिनाइयाँ हैं, उन मुद्दों पर शिक्षक से क्या है एक समान रूप से बात कर सकता है या उन चीज़ों पर डिस्कशन कर सकता है, और उसके बाद जो भी समाधान होते हैं वो शिक्षक क्या है अपने स्कूल पर उन चीज़ों को अप्लाई कर सकता है। तो आज हमने बात की कि किस प्रकार से आपके शिक्षक अभिभावक संघ काम कर रहा है आपके विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में, या हमने बात की कि जो आपकी ग्राम पंचायत क्षेत्र में शिक्षा समितियां बनाई जाती हैं, ग्राम शिक्षा समितियां, उनका क्या रोल है या वो किस प्रकार से आपके विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही हैं। थैंक यू क्लास।